आखिर एक डरावनी कहानी डरावनी बनती कैसे है? सिर्फ भूत प्रेत से नहीं, उसके बुने जाने के तरीके से। तो आज हम एक मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की चीरफाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि डर को रचा कैसे जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है, और शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी ही नॉर्मल, बड़ी ही मासूमियत से होती है। एक स्कूल ट्रिप है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और इस ट्रिप के सेंटर में है हमारे 3 किरदार, आयुष, अमन और रोहन। 3 दोस्त, और इनकी दोस्ती ही आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी की नींव है। सब कुछ तो ठीक लग रहा है ना, पर यही एक सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत ही ठंडा सा सवाल, कितने वापस आएंगे? और बस यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के अंदर और गहराई से झांकने पर मजबूर कर देता है। तो ठीक है, चलिए इस कहानी के डर की परतें उधेड़ते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, और हर हिस्सा हमें बताएगा कि कैसे एक मामूली सी ट्रिप एक खौफनाक सपने में तब्दील हो गई। तो पहला हिस्सा, कहानी की शुरुआत। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत बिल्कुल सामान्य हालात से होती है, और फिर लिया जाता है एक घातक फैसला। ये वो मोमेंट होता है जहां सब कुछ सही लगते हुए भी गलत होने की कगार पर खड़ा होता है, और यहीं से असल कहानी का आगाज होता है। देखिए, बस एक बचकानी सी ख्वाहिश, स्कूल में फेमस होना है, लेजेंड बनना है, और इसी चाहत में वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो आने वाली पूरी त्रासदी की, आप कह सकते हैं, बुनियाद रख देता है। तो ठीक है, वो निकल तो पड़े हैं, और अब कहानी का रोमांच एक बुरे सपने में बदलने लगता है। अब देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप तनाव को बढ़ाया जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहाँ समय का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया गया है डर पैदा करने के लिए। देखिए, रात के 11 बजे वो बस उत्साहित हैं, लेकिन सिर्फ सवा घंटे के अंदर वो गहने जंगल में खो चुके हैं, उनके फोन में सिग्नल नहीं है, और उनका एक दोस्त गायब हो चुका है। हर गुजरता मिनट उनकी उम्मीद को खत्म कर रहा है और खौफ को बढ़ाता जा रहा है। और फिर होता है पहला, आप कह सकते हैं कि अलौकिक सामना। उन्हें रोहन मिलता तो है, लेकिन वो बदल चुका है। और कैसे? उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी। ये वो पहला इशारा है कि अब मामला सिर्फ जंगल में खो जाने का नहीं है, कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही अननेचुरल हो रहा है। और फिर कहानी एक और भी डरावना मोड़ लेती है। खौफ फैलता है। वो जो भी बुरी शक्ति है, वो सिर्फ एक शरीर में नहीं रहती, वो एक से दूसरे में कूद सकती है। रोहन के बेहोश होते ही वो तुरंत अमन पर कब्जा कर लेती है। सोचिए, ये कितना खौफनाक है। अब बचे हुए दोस्त पूरी तरह से बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि अब तो वो अपने ही दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये सब हमें कहानी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ले आता है, क्लाइमैक्स, यानी कि आमना सामना। अब किरदारों को आखिरकार उस खौफ के स्रोत का सामना करना ही पड़ेगा। और ये आमना सामना कहाँ होता है? एक खंडहर में। काबू में आया अमन जंगल के अंदर बने एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ भागता है। ये हॉरर कहानियों की सबसे क्लासिक जगहों में से एक है ना? एक वीरान भूतिया घर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अमन को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन है इस सब के पीछे? और फिर होता है खुलासा। बदला लेने वाली आत्मा, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। आंखें एकदम काली, खाल लटकी हुई, बिखरे हुए बाल, और वो बेहोश हवा में तैरते अमन से बात कर रही है। ये मंजर ही अपने आप में खौफनाक है। और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो आत्मा उनका पीछा करती है, लेकिन कैसे? इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए। ये जो अमानवीय हरकत है ना, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देती है। क्लाइमैक्स के बाद अब हम देखते हैं उस टकराव के भयानक नतीजे। क्या हुआ उस आमने सामने के बाद? और यहाँ पर कहानी की सबसे दुखद विडंबना सामने आती है। योजना क्या थी? स्कूल के लेजेंड बनना। हकीकत क्या निकली? 2 की मौत हो गई, और एक हमेशा के लिए सदमे में चला गया। उनकी छोटी सी चाहत और उसके भयानक अंजाम के बीच का ये फासला ही इस कहानी को बेहद त्रासद बना देता है। खौफ से भागते हुए आयुष और रोहन उसी झील में गिर जाते हैं। जी हाँ, वही झील जहां वो तस्वीरें लेने आए थे। और कोई चीज उन्हें पानी के नीचे खींचती है। आयुष किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने रोहन को डूबते हुए देखना पड़ता है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, यानी कि कहानी का रहस्य।
अब हमें पता चलता है कि इस पूरे खौफ के पीछे की वजह क्या थी। ये अलौकिक घटनाएं एक दुखद अतीत से जुड़ी हुई हैं। आयुष की आंख होटल में खुलती है, लेकिन ये कोई बुरा सपना नहीं था जो खत्म हो गया। वहां पुलिस है और उसके दोस्त अमन और रोहन की लाशें हैं। अकेला बचा हुआ दोस्त अब इस त्रासदी की सुबह की कठोर सच्चाई का सामना कर रहा है। और अब हमें मिलती है उस बूढ़ी औरत की कहानी। एक सीधी साधी कहानी। एक औरत जंगल में शांति से रहती थी। कुछ गांव वालों में उसका घर छीनने के लिए उस पर हमला किया, उसे मार डाला और उसकी लाश को झील में फेंक दिया। और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी जंगल में भटकती है। ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं बल्कि एक चेतावनी है। और यही कहानी का सबसे दर्दनाक सबक छिपा है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती। अगर उन्हें ये कहानी मालूम होती तो शायद आज वो तीनों जिंदा होते। ये एहसास कि ये सब टाला जा सकता था, यही इस कहानी को और भी दुखद बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म होकर भी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला पूरा हो जाने पर भूत को शांति मिल जाती है, या फिर हिंसा का ये चक्र चलता ही रहता है? क्या उस बूढ़ी औरत का गुस्सा शांत हो गया है, या खौफ अभी भी उस जंगल में, उस झील में जिंदा है?